नमस्कार। आज आप पुर्तगाल के बारे में वास्तविक तथ्य जानेंगे। केप रोका यूरोप का सबसे पश्चिमी बिंदु है। यह 140 मीटर तक फैला है और अटलांटिक महासागर से ऊपर उठता है। पुर्तगाल का पहला उल्लेख 868वें वर्ष का है। पुर्तगाल ने देर से अन्य देशों के मानकों के अनुसार अपने उपनिवेशों मकाओ और पूर्वी तिमोर को खो दिया केवल 1999 में। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन पश्चिमी यूरोप का सबसे पुराना शहर है और दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक है। पुर्तगाल में प्रसिद्ध फोर्टिफाइड वाइन पोर्ट का उत्पादन होता है। इंग्लैंड और पुर्तगाल के बीच 1373 में एक शांति संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। यह आज तक मान्य है और पूरी दुनिया में सबसे पुरानी है। एक महान औपनिवेशिक शक्ति पुर्तगाल ने स्पेन, फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन से आधी सदी पहले गुलामी के उन्मूलन की वकालत की थी। यह 1761वें में हुआ। पुर्तगाली बहुत धार्मिक हैं और 2007 में जनमत संग्रह के बाद ही वहां गर्भपात की अनुमति दी गई थी। यूरोप का पहला सबसे लंबा पुल लिस्बन में स्थित है। वास्को डी गामा पुल की लंबाई 17,175 मीटर है। कोयम्बटूर विश्वविद्यालय की स्थापना पुर्तगाल में 1290 में हुई थी। यह यूरोप के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक है। दुनिया भर में यात्रा करने वाला पहला व्यक्ति पुर्तगाली था। उसका नाम फर्नांड मोगेलन था। यात्रा 3 साल तक चली और सितंबर की शुरुआत में 1522 समाप्त हुई। सांडों की लड़ाई के दौरान सांडों को मारना अपराध है। सबसे पुरानी किताबों की दुकान लिस्बन में स्थित है। इसने अपना काम 1732 में शुरू किया था। पुर्तगाल युद्ध नहीं करता है। उसकी सीमाएं 1129 के बाद से वही बनी हुई हैं। 15वीं शताब्दी के अंत में पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा यूरोप से भारत के लिए एक समुद्री मार्ग खोजने में कामयाब रहे, जो इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। दुनिया के कॉर्क निर्यात में पुर्तगाल का हिस्सा 70% है। पुर्तगाल में अंजीर में मुड़ी हुई उंगलियां एक सुरक्षात्मक इशारा है। 14 वर्षों तक पुर्तगाल की राजधानी रियो डी जनेरियो शहर थी। नेपोलियन की सेना से भागकर पुर्तगाली शाही परिवार वहां से भाग गया। रियो डी जनेरियो यूरोप के बाहर स्थित इतिहास में एक यूरोपीय राज्य की एकमात्र राजधानी थी और यह 1822 तक चली। पुर्तगाली नए साल के दौरान 12 अंगूर खाते हैं, प्रत्येक झंकार के लिए एक। पुर्तगाल में विश्वविद्यालय के स्नातकों के पास रिबन जलाने की एक असामान्य परंपरा है, जिसके साथ वे अपनी पाठ्य पुस्तकों को बांधते हैं। अंग्रेजों ने चाय पीने के लिए अपना प्यार पुर्तगाली राजकुमारी कैटरीना डी ब्रागांजा से हासिल किया, जो 1662 में अंग्रेजी राजा चार्ल्स द्वितीय की पत्नी बनी। पुर्तगाल में दुनिया की सबसे पुरानी चाय कंपनी है और कॉफी की काफी मांग है। पुर्तगाली साल में 300 कप कॉफी पीते हैं। पुर्तगाल उन कुछ देशों में से एक है जो समलैंगिक विवाह की अनुमति देता है। पुर्तगाल में सिनेमाघरों में डबिंग नहीं होती है। वहाँ सबटाइटल के साथ फिल्में दिखाई जाती हैं, लेकिन कार्टून डबिंग के साथ रिलीज होते हैं। लिस्बन में केबल रुके 25 अप्रैल का पुल यूरोप में सबसे सुंदर के रूप में पहचाना जाता है। शब्द अल्बाट्रॉस, फेटिश, कोबरा, मच्छर, जेब्रा, अल्बिनो, कमांडर, केला और कुछ अन्य पुर्तगाली भाषा से आते हैं। पुर्तगाल की राष्ट्रीय संगीत शैली फेडो है। पुर्तगाली शहरों में फुटपाथों को कैलसाडा नामक विशेष टाइलों के साथ बिछाया जाता है। बेसाल्ट या चूना पत्थर के टुकड़े जो खुदाई की जाती हैं और केवल हाथ से रखी जाती हैं।
पुर्तगाल के एक शहर इवोरा में एक चैपल है जिसकी सजावट 5000 फ्रांसिस्कन भिक्षुओं के कंकालों से की गई है। पुर्तगाल में किसी भी वर्कशॉप में स्टेट नंबर बनाए जा सकते हैं। अगर जानकारी आपके लिए उपयोगी थी तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। जल्द ही फिर मिलेंगे।